A very good morning, students. Today we are going to start our second term syllabus of 5th class in Punjabi subject. So students, आज का चैप्टर शुरू करने तो पहला मैं तुहाडे नाल एक दुर्घटना या घटना कुछ भी कह लो वो साझी करन जा रही हाँ। स्टूडेंट्स कुछ ही दिन पहले मैं अपनी फैमिली दे नाल एक छोटा जिहा फंक्शन सी उत्थे गए सीगे और वो फंक्शन सीगा सिटी दे विच सीगा। उन्होंने एक छोटा जिहा रेस्टोरेंट जिहड़ा बुक कीता सीगा और जदों मैं अपनी फैमिली दे नाल उत्थे गई तो जदों असीं अपनी कार पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे सीगे तां सडनली रोड के उपर अचानक एक आवाज़ आई। जदों असीं सारिਆਂ ने रुक के बैक देखिया तां सड़क उपर की एक्सीडेंट होया सीगा और एक्सीडेंट दे विच दो बॉयज सीगे लड़के सीगे जो बाइक ते सीगा और एक बजुर्ग सीगा जो साइकिल ते सीगा और वो जिहड़ा एक्सीडेंट सीगा ओहदा कारण सीगा लड़कियां दा बाइक दी ज़्यादा स्पीड होना और उन्होंने बाइक की स्पीड इन्नी ज़्यादा सीगा कि उन्होंने तो कंट्रोल ही नहीं होया और वो इस स्थिति में कंट्रोल करन चाहते सीगे बट ना कंट्रोल करने की वजह नाल जिहड़ा बजुर्ग है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जी चोट आई सीगी और लड़कियां नूं भी चोट आई। बट जदों बजुर्ग नूं ज़्यादा चोट होने करके लोगों ने बजुर्ग नूं हॉस्पिटल रैफर कर दिता तो लड़कियां नूं लड़के जिहड़े ही उत्थे ही रहे सीगे। बाद विच लोगों ने लड़कियां नूं पुछया कि मतलब कि यह एक्सीडेंट थोड़ी स्पीड ज़्यादा सीगी एक्सीडेंट तां करके होया। पहले तो लड़के कहंदे सी कि नहीं साडी कोई गलती नहीं आ साडी बाइक की स्पीड इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी पर जदों लोगों ने आस पास के लोगों ने कहा कि नहीं गलती तुहाडी ही सीगी क्योंकि तुहाडी मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा सीगी। और काफ़ी आर्गूमेंट तो बाद आखिरकार लड़कियां ने रियलाइज़ किया कि साडी ही गलती सीगी साडी बाइक की स्पीड ज़्यादा सीगी ते साडे तो कंट्रोल नहीं होया। सो स्टूडेंट्स इस दुर्घटना तो सानू की सिक्ख्या मिली कि सानू अपनी गलती का जिहड़ा एहसास कर लेना चाहिए है क्योंकि जो साडे अंदर किसी गलती का एहसास हो जाता ना जो सानू अपनी गलती फील होनी शुरू हो जाती है तो दैट टाइम की होंदा है कि साडे विच असीं उस गलती नूं दोबारा अपनी जिंदगी च नहीं दोहराउंदे। सो इसे ही कुछ घटना नाल संबंधित इसे नाल रलदा मिलदा साडा अज दा पाठ है पाठ नंबर 14 एहसास। सो अज दे साडे पाठ का नाम की है पाठ नंबर 14 एहसास। सो विद्यार्थियों सब तो पहला तो इस पाठ के बारे इस पाठ के जोड़े पात्र ने असी उन्होंने की गल करते हैं कि इस पाठ के विच जोड़े दो मुख लड़के ने मनीष ते हरीश और जिहड़ा मनीष आ वो जिहड़ा वा जो 8वीं क्लास सीगा दैट टाइम उन्होंने की हो जाता पोलियो हो जाता है और वो पोलियो होने के कारण उन्होंने किहड़ियां स्थितियों का सामना करना पैंदा है वो असीं इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। सो साडा सब तो पहला पॉइंट है ईर्खा करना। सो साडा फर्स्ट पॉइंट की है ईर्खा करना। सो विद्यार्थियों इस कहानी दे विच दो मुख पात्र ने पहला लड़के का नाम है हरीश और दूसरे लड़के का नाम है मनीष। जिहड़ा मनीष आ जो 8वीं क्लास में सीगा तो उदों की होया उन्होंने पोलियो की शिकायत हो गई उसकी सज्जी लत्त विच नुक्स पै गया वह लंगड़ा के तुरन लग पिया। वह पढ़ाई विच हुशियार होने करके हर क्लास विच फर्स्ट आउंदा सी। वह बहुत हसमुख सुभाਅ दा लड़का सी। वह पढ़ाई विच कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता सी। सारे उसका मिलापड़ा सुभाਅ देख के उस नाल बहुत प्यार करते सन। कुछ शरारती मुंडे उसनूं लंगड़ा कह के बुलाते सन। पास खड़े ईरखालू रवि तो कई बार उसके मुंह ते लंगड़ा कह के भी उसनूं चिढ़ाउंदा सी। सो स्टूडेंट्स पहले मैं हरीश कहा सी हरीश नहीं है ये रवि नाम का लड़का है ठीक है मनीष और रवि नाम का लड़का है। और मनीष की आ जो 8th क्लास में 8वीं क्लास सीगा तो उन्होंने पोलियो की शिकायत हो गई जिस करके उन्होंने जिहड़े स्कूल दे विच जिहड़े बाकी बच्चे सीगे उहदे नाल काफ़ी जिहड़े आ उहदा सुभाਅ वधिया होने करके पढ़ाई विच वधिया होने करके उसनूं की आ उहदी जिहड़ी लंगड़ा होने की जिहड़ी आ कमी आ उहनूं मीनस कि उन्होंने बार बार ये जिताते थे कि तेरे विच एक कमी आ ठीक है उस नाल ईर्खा करते थे। ईर्खा करने करके उन्होंने बार बार जोड़ा वा उन्होंने लड़ते भी थे उन्होंने बार बार लंगड़ा कह के चिड़ाते थे। सो विद्यार्थियों ये जोड़े दो मेल पात्र ने हरीश और रवि मनीष और रवि सॉरी मनीष और रवि। सो
फिर की हुंदा है कि जदों बच्चे जिहड़े आ आपस विच लड़ते ने, एक दूसरे नूं गल्लां करते हैं, लंगड़ा लंगड़ा कह के चिड़ाउंदे ने, ठीक है। और रवि नूं अपने विच की आ ईर्खा आउणी स्टार्ट हो जाती आ, मतलब रवि जिहड़ा मनीष नाल ईर्खा करना स्टार्ट होंदा ते ओह ओनू ओहदी कमजोरी करके जिहड़ा वा ओनू चिड़ाउंदा भी आ। और ये जिहड़ा ओहदा की एक अंदर हंकार दा जिहड़ा रूप लेना शुरू कर दिंदा है, ठीक है। और अगे साडा नैक्सट पॉइंट है स्कूल विच प्रतियोगिता, ठीक है। स्कूल विच प्रतियोगिता। एक दिन स्कूल विच खेडां हो रही सन, रवि भी दौड़ां विच भाग लै रहा सी। मनीष भी खेडां दी प्रतियोगिता देखण लई एक पासे कुर्सी ते बैठा होया सी। रवि उस कोल आके मजाक नाल कहन लगे, ओए तू की करन आया है, आराम नाल घर बैठ, ये खेडां तेरे वास्ते रोग नहीं, तू तां लंगड़ा है, तू की खेडेगा, एवें समा ना खराब कर। रवि दी गल्लां सुन के मनीष दियां अखां भर आईयां, पर ओह बेवसी नूं समझदियां होइयां कुछ भी ना बोलिया ते चुप करके अपनियां अखां नाल उत्थों चला गया। वह सोचन लगा कि काश मैं भी बाकी बच्चों वांग खेड सकदा ते एक वधिया खिडारी बनदा ते खेडां विच भी अपने स्कूल का नाम रोशन करदा। पर वह अपने मन नूं तसल्ली दिंदियां कहंदा, चलो कोई गल नहीं, जो परमात्मा नूं मंजूर हो गया, मेरी किस्मत विच इस तरह ही लिखिया सी। सो फिर भी वो जिहड़ा बच्चा वा दूजियां दी कमियां जताउण दे बावजूद भी जो दूजे बच्चे उन्हें कमियां जताउंदे ने, फिर भी वो बच्चे दे विच इन्ना हौसला है कि वो अपने नाल जिहड़ी होई दुर्घटना नूं भी परमात्मा दी रजा विच रह के की आ मनदा वा, परमात्मा दा भाना मनदा होया की आ परमात्मा दी खुशी विच रहिंदा है। सो साडा नैक्सट पॉइंट है रवि द्वारा जित प्राप्त करना। जिवें कि पहलां दस्सिया है कि स्कूल विच खेड प्रतियोगिता सी जिहदे विच रवि पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और पार्टिसिपेट करने दे नाल की हुंदा है, रवि जिहड़ा वा जित प्राप्त करता वा। वो किवें करदा वा, अगे असीं पढ़दे हां। थोड़ी देर बाद खेडां खत्म हो गईयां। जिन्हां विद्यार्थियों ने खेडां विच पहले, दूजे अते तीसरे स्थान हासिल कीते, उन्हां नूं मुख मेहमान ने इनाम दित्ते। रवि नूं भी दौड़ विचों पहला स्थान प्राप्त होया, पहले नंबर ते आउण करके उसनूं इनाम मिलिया। यह जानबूझ के मनीष कोल शील्ड दिखाउण दे लई लैके आया ते कहन लगा, देख यार, मैनूं दौड़ां विच पहले स्थान ते आउण लई किन्ना सोहना मैडल मिलिया है। जे तू लंगड़ा ना हुंदा तां शायद यह मैडल तू जित लैंदा, क्योंकि पढ़ाई विच तू किसे नूं अगे लंघण नहीं दिंदा, शायद खेडां विच भी ना जाण दिंदा। मनीष ने रवि नूं कहा, तैनूं मैडल मिलण ते बहुत वधाई, मेरियां शुभ इच्छावां तेरे नाल हन कि तू हर बार इनाम प्राप्त करे। सो रवि दे ईर्खालू सुभाव दे बावजूद भी जिहड़ा वा मनीष उसनूं शुभ इच्छावां दे रहा है कि तू जिस तरह अज जित प्राप्त की आ, आने वाले समय विच भी तू इस तरह ही जित्तां प्राप्त करता रहे। और उस तो बाद की हुंदा है, एक दिन अचानक ही रवि दी जिहड़ी आ रवि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, ठीक है। और वो किवें हुंदा है, वो असीं इस टॉपिक जां इस पैरे दे विच पढ़ांगे। एक दिन रवि स्कूल नूं लेट हो गया, उसनूं स्कूल जाण दी जल्दी सी। उसने अपने डैडी दे स्कूटर नूं लिया ते स्कूल नूं चल पिया। चौंक विच लाल बत्ती रुकण दा संकेत कर रही सी, पर रवि स्कूल वक्त सिर पहुंचना चाहुंदा सी। सो इत्थे एक वर्ड है वक्त सिर, जिन्हों पिंक कलर दे विच लिखिया होया, और वक्त सिर शब्द का अर्थ हुंदा है समय सिर। उसने लाल बत्ती की परवाह किए बिना ही स्कूटर कड्ढण की कोशिश की, पर उधरों तेज रफ्तार कारण रवि दे स्कूटर दे नाल टक्कर कार जिहड़ी टक्कर गई। रवि जमीन ते डिगा, कार का पहिया रवि दे सज्जे पैर उपर चढ़ गया। उस वेले रवि नूं हस्पताल पहुंचाया गया। पूरी जांच पड़ताल करन तो पता लगा कि रवि दे पैर दीयां हड्डियां बहुत बुरी तरह टुट चुकियां हन अते सज्जा पैर कटना ही पैना सी। इतलाह मतलब कह सकते हैं कि जदों भी खबर मिली, ठीक है, इतलाह मतलब खबर। इतलाह मिलन ते रवि दे घर दे भी हस्पताल पुज गए। उन्होंने अपने पुत्र की हालत देख के बहुत सदमा लगा। उसका इलाज शुरू कर दिता गया। घरदियां दी सहमति मतलब मंजूरी, घरदियां दी सहमति नाल उसका सज्जा पैर कट दिता गया।
सो इस पैरे दे विच सानूं की पता लगता है कि इस पैरे दे विच रवि जिहड़ा वा एक दिन स्कूल तो लेट हो गया तो अपने डैड जी दे स्कूटर उपर स्कूल जा रहा सीगा और उसने की किया कि लाल बत्ती जो सानू रुकन का संकेत या इशारा दिंदी है तो उस संकेत से रुकिया नहीं बल्कि उसने जल्दी जल्दी दे विच स्कूटर कढ़न की कोशिश की तो दूसरी साइड तो कार आ रही सी जिसते करके रवि की जिहड़ी आ उस कार दे नाल टक्कर हो गई तो उहदे कार का जिहड़ा एक टायर सीगा वो रवि के पैर सज्जे पैर के उपरों दी लंघ गया और जिहदे कारण रवि काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा वा उहदियां पैर दीयां हड्डियां टुट गई तो वह पैर दीयां हड्डियां टुटन कारण उहदा पैर जिहड़ा कट्टना पिया। सो साडा लास्ट पॉइंट की हैगा रवि नूं गलती का एहसास होना। सो रवि नूं गलती का एहसास होना हुण रवि नूं अपनी गलती का एहसास किवें हुंदा है वो असीं इस पैरे विच पढ़ांगे। रवि के एक्सीडेंट की खबर स्कूल पहुंच गई। रवि के अध्यापक अते विद्यार्थी साथी भी उसका हाल पुछन हस्पताल पहुंचे। मनीष भी अपने पापा दे नाल रवि का हाल पुछन लई हस्पताल गया। रवि मनीष नूं वेख के भुब्बा मार के रोन लग पिया। मनीष ने उसका हौसला दिंदिया कहा, रो ना मेरी दोस्त, जो होना सी वो तो हो के रहना सी। किस्मत दे लिखे नूं कोई भी टाल नहीं सकता, इस विच तेरा कोई भी दोष नहीं है, तू हौसला रख, जल्दी ठीक हो जाएगा। रवि ने भावुक होके कहा, नहीं यार, मैं तो तेरे नाल नज़रां मिलाउण जोगा ही नहीं रहा। मैं तेनों लंगड़ा रंगड़ा कह के तेरियां भावनां नूं ठेस पहुंचाउंदा सी। ठेस पहुंचाउण दा अर्थ हुंदा है कि किसी नूं जिहड़ा वा गलत बोलना जां किसी दा अस कह सकते हैं कि किसी नूं दुख पहुंचाउणा। ठेस का अर्थ हो कह सकते हैं कि किसी नूं दुख पहुंचाउणा। हुण परमात्मा ने मैनूं अपने ही सज़ा अपने ही कीते दी सज़ा दे दित्ती है। तेनों कहना कि तेनों कहता कहता मैं आप ही लंगड़ा हो गया हाँ। मनीष ने कहा, मैं तेनों कदे लंगड़ा नहीं कहांगा क्योंकि तू मैनू लंगड़ा कह के तेरा मन क्योंकि मैं तेनों लंगड़ा कह के तेरा मन दुखी नहीं कर सकता। जो दुख मैं सहंदा रहा हाँ वह दुख मैं तेनों नहीं सहन देवांगा। अज तेनों अपनी गलती का एहसास हो गया है, फिर भला मैं कौन हुंदा हाँ जो तेनों एहसास कराउण वाला। मनीष की गल सुन के रवि ने उसनों अपनियां हंझू भरियां अखां दे नाल गलवकड़ी विच लै लिया। गलवकड़ी विच लै लैण दा अर्थ हुंदा है जफ्फे वाले। सो एंड इस पैरे विच सानूं ये पता लगता है कि रवि नूं अपनी जदों एक्सीडेंट हो जांदा वा जदों उहदा पैर कट दित्ता जांदा ते उस तो बाद उहनूं अपनी गलती का एहसास हुंदा है कि मैं कितना गलत सीगा। मैं हमेशा मनीष नूं लंगड़ा लंगड़ा कह के चिड़ाउंदा सी। जदों उहनूं मिलना हुंदा है ते उहनूं अपनी गलती का एहसास होण करके उस की आ रवि की मनीष तो माफ़ी मंगदा है। सो विद्यार्थियों इस सीगा साडा अज दा टॉपिक पार्ट नंबर 14 एहसास। सो विद्यार्थियों अज इस दे नाल की तुहाडा होमवर्क की है। हुण असीं गल करते हैं अपने होमवर्क की। सो होमवर्क दे विच तुसीं सब तो पहले की करना वा, तुसीं सब तो पहले लिखने ने शब्द अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ। सो तुहाडा अज दा होमवर्क की है शब्द अर्थ। इस दे नाल तुसीं अपना बहुविकल्पी प्रश्न नूं जिहड़ा वा सॉल्व करना है। और नाल दी नाल प्रश्न उत्तर। सो विद्यार्थियों तुसीं इन्हां चीज़ां नूं अपने होमवर्क दे विच अपनी घर वाली जिहड़ी होमवर्क नोटबुक है उहदे विच नोट डाउन करना है ते सारे जिहड़े बैक एक्सरसाइज नूं सॉल्व करने की कोशिश करना है। सो आई होप तुहानूं ये चैप्टर जिहड़ा वा बड़ी क्लीयरली समझ आ गया होगा और जो गलती मनीष ने की रवि ने की सीगी वो असीं अपनी जिंदगी विच अजिही गलती कदे भी नहीं करांगे और इस चैप्टर तो सीखांगे कि कदे भी किसी दे नाल हीन भावना नहीं करनी चाहिए बल्कि सब नाल प्यार भरिया व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।